नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव के टच में अधिकारियों की बन रही है सूची। नवरात्र और रमजान को लेकर बाजार तैयार। और गाजियाबाद में 13 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों पर निगाह टेढ़ी किए हुए हैं। अब ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है जो चुनाव के दौरान ही सपा नेताओं के संपर्क में आने लगे थे। तब उन अधिकारियों को लग रहा था कि यूपी में सपा की सरकार आ सकती है। कुछ बड़े अधिकारियों को हटाए जाने की चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अलग तेवर में नजर आ रही है। एक तरफ माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की स्पीड तेज है, तो वहीं बड़े अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सीधे सस्पेंड कर दिया गया। जिले के सबसे बड़े अफसरों पर की गई कार्रवाई से नौकरशाही में अफरा तफरी है। लापरवाही बरतने वाले जिलों के कप्तान डीएम से लेकर विभागीय अपर मुख्य सचिव तक दहशत में हैं कि जरा सी चूक कहीं कुर्सी न ले जाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोनभद्र के डीएम रहे टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया। आधिकारिक तौर पर टीके शिबू के सस्पेंशन के पीछे जो वजह बताई गई थी, जिले में अवैध खनन, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत और बीते विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर लापरवाही थी। दरअसल सोनभद्र में शासन को चुनाव से पहले ही अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। जिले में गिट्टी की खदानों से अवैध खनन के जरिए वसूली की जानकारी सरकार को थी। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे कामों में भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की शिकायतें मिलती रहीं। इन दो अफसरों से पहले उत्तर प्रदेश के 4 आईपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए थे। 2 नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। पहला नाम एडीजी नवनीत सिकेरा का, जिनको पीटीएस उन्नाव भेजा गया। दूसरा नाम डीआईजी धर्मेंद्र सिंह, जिनको डीआईजी आरटीसी चुनाव बनाकर भेजा गया। इन अफसरों की पोस्टिंग से चर्चा आम हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब बारी उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की है जो चुनाव के दौरान बदलती सरकार के अंदेशे में समाजवादी पार्टी के खेमे में कनेक्शन साध रहे थे। कई बार खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि इस सरकार के कई अधिकारी अब उनको सूचना देते हैं और उनके संपर्क में आने की कोशिश में हैं। ये तय हो गया है कि इस बार सरकार की निगाह छोटी मछलियों पर नहीं बल्कि बड़ी मछलियों पर है, फिर चाहे जिले के कप्तान हो या डीएम। अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर सरकार के तेवर देखकर उन जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर में दहशत है, जिनके खिलाफ जन आक्रोश है। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लगाम नहीं कसी जा सकी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में भी अफसरों की कुर्सियां हिली हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में नई सरकार बड़े अफसरों पर कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और रमजान भी आ गए हैं। दोनों त्योहारों को देखते हुए बाजार भी तैयार हैं। बाजार में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 वर्ष के कोविड प्रतिबंध की वजह से लोग खुलकर त्योहार नहीं मना पा रहे थे। कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से त्योहारों पर रौनक कम दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के चलते सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। यूपी में भी सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंस को अनिवार्य किया है। पाबंदियों के हटने के बाद से लोग पर्व मनाने को लेकर खासे उत्साहित दिख रहे हैं। कल से चैत्र नवरात्रि के साथ ही रमजान माह भी शुरू हो रहा है, जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले 9 दिन मां दुर्गा के उपवास रखेंगे, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग 30 दिनों तक रोजे रखेंगे। दोनों ही समुदाय के लोग पर्व को उत्साह से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाज़ारों में भी इसे लेकर खरीदारी शुरू हो गई है। शनिवार को पहला नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ होगा। बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की हैं। हमारे पास तुर्की की है, बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, सूडान की है, दमिश्क की है और भी बहुत तरह की हैं। कितने रेंज की? 100 रुपये की, 50 रुपये की, 150 रुपये की, 250 की, जैसे जैसे क्वालिटियाँ वैसे वैसे हैं। ये तो बांग्लादेश की है, ये बांग्लादेश की होती है। हिंदू नववर्ष पर जगह जगह हवन पूजन के आयोजन किए जाते हैं। पूजन सामग्री की दुकानों पर चुनरी, वस्त्र, नारियल, कपूर, श्रृंगार, जौ, सिंदूर, हवन सामग्री, कलावा आदि पूजन सामग्री की खरीदारी सुबह से ही हो रही है। 2 पर्व एक साथ होने के साथ ही बाज़ारों में सामान के दामों में भी खासी वृद्धि देखने को मिली है। पूजन सामग्री में भी 5 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।
रमजान माह भी कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 1 माह तक रोजे रखे जाएंगे। ऐसे में रोजा इफ्तारी के सामान, सिवैयाँ, खजूर, फलों आदि के अलावा इबादत से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के एसएसपी रहे आईपीएस पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पवन कुमार को एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचान मिली हुई थी। इस घटना से पुलिस विभाग भी स्तब्ध है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आईपीएस को आखिर सस्पेंड क्यों कर दिया गया। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया है। पवन कुमार के निलंबन के पीछे भले ही कई कारण बताए जा रहे हों, लेकिन प्रदेश सरकार के इस फैसले से आम जनता और पुलिस विभाग स्तब्ध है। निलंबन की खबर आते ही आम लोगों और पुलिस विभाग में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि एक ईमानदार अफसर भ्रष्टाचारी व्यवस्था का शिकार बन गया। एसएसपी का पदभार संभालते ही पवन कुमार ने कानून व्यवस्था और गाजियाबाद की पुलिसिंग में बदलाव करने की मुहिम शुरू की थी। उन्होंने थानों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए। चौकियों से लेकर ऊपर तक तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर नज़र बनाने के लिए कई ठोस पहल की। भ्रष्टाचार में लगाम और पुलिसिंग में सुधार लाने के लिए चौकी और थानेदारों की खबर लेते रहे। उनकी इन्हीं मुहिम के चलते पुलिस विभाग में कई विरोधी बन गए, जो समय समय पर उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाते रहे। ये सही है कि चुनाव परिणाम के दिन राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा और कई भाजपा नेताओं को पुलिस ने मतगणना केंद्र तक जाने से रोक दिया था और इसकी शिकायत लखनऊ तक गई थी। लेकिन एसएसपी पवन कुमार पूरे वाक़े के दौरान कानून और नियम पर अडिग रहे। नियम बनाया गया था कि मतगणना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाएगा। इसी नियम के तहत भाजपा नेताओं को रोका गया था। पूरे घटनाक्रम के दौरान निलंबित एसएसपी पवन कुमार ने नियमों को भंग नहीं होने दिया। आज आम लोग और पुलिस चर्चा कर रही है कि नियम की रक्षा और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस विभाग में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि कानून और नियमों की रक्षा करने, भ्रष्टाचार को रोकने और पुलिसिंग में सुधार के लिए अगर निलंबन की सजा मिलेगी तो आने वाले समय में पुलिस अधिकारी किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। वे तो फिर सत्ताधारी दल के नेताओं के भोंपू बनकर रह जाएंगे। ये ठीक है कि पवन कुमार के साथ सत्ताधारी नेताओं के बीच तालमेल नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती। उनके ईमानदार होने पर भी कोई शक नहीं है। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि वो चाय पीने के पैसे भी अपनी जेब से दिया करते थे। जिस दिन पवन कुमार ने 4 संभाला उस दिन आरडीसी में लूट हो गई थी। 1 हफ्ते में ही उस लूट का खुलासा हो गया था। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मी से 25 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन महकमे के ही कुछ लोगों ने उच्च अधिकारियों और सरकार को ऐसी सूचनाएं दी कि गाजियाबाद में जैसे अपराध की बाढ़ आ गई। सूत्रों के अनुसार आईपीएस पवन कुमार गाजियाबाद में पोस्टिंग चाहते ही नहीं थे। गाजियाबाद से पहले वे मुरादाबाद के एसएसपी थे। उन्होंने अक्टूबर में यूएनओ में डेपुटेशन पर जाने की गुजारिश भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश मिश्रा का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनकी सदन से विदाई हो गई है। मिश्रा लगभग 18 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। सदन के अपने आखिरी दिन उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। करने का इन 18 वर्षों के दौरान में आपकी चेयरमैनशिप में, होम कमेटी में एज ए मेंबर, और जब आप यहाँ बैठते थे हमको उधर बैठने का मौका मिलता था, तो आपने कई टिप्स दी हमको जो कि हमें याद हैं और उसको हम नहीं भूल सकते। ऑनरेबल चेयरमैन सर, लास्ट इट्स 18 years नाउ आई हैव बीन हियर। 18 वर्ष पहले जो है आई वॉज अराउंड 52, नाउ आई विल बी रीचिंग 70 years। तो उस समय का एक्सपीरियंस जो उसके पहले का एक्सपीरियंस था वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और उस समय हम अपने वकालत के पेशे का एक्सपीरियंस लेकर में थे। वॉज द बिजिएस्ट लॉयर फॉर्चुनेटली, जो भी था। आई वॉज एडवोकेट जनरल रहे, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी रहे, सब चीज़ें रहे, लेकिन वकालत के पेशे में एंड ऑलमोस्ट 24 आवर्स का काम था। पर जब हम यहाँ पर आए तो तब हमने रियलाइज़ किया कि ये नई बिगिनिंग थी। और नई बिगिनिंग इसलिए भी रियलाइज़ किया क्योंकि वहाँ पर जिस हैसियत में हम थे तो हमेशा फ्रंट रो मिलती थी, वहीं बैठने का मौका मिलता था। यहाँ जब हम एंटर किए तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट रो से, और वहाँ से एक्सपीरियंस जो लेते हुए हम समय गुजरा, धीरे धीरे हमको फर्स्ट रो भी मिली और फर्स्ट रो में बहुत सालों तक बैठे। जब हम एंटर किए थे तो हमारी
पार्टी बहुजन समाज पार्टी में वी वर ओनली 4 पर्सन्स और दो हम लोग आए थे। हमारी पार्टी की मुखिया, हमारी पार्टी की नेता, नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी उस समय 2004 में उन्होंने साथ में ही ओथ लिया था एंड वी कम टुगेदर। 4 से लेकर के फिर हमने उसको भी देखा कि कैसे ग्रोथ हुई और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी भी आई जहां 15 थे हम लोग। वो बात दूसरी कि आज फिर हम लोग दहेज उत्पीड़न के एक मामले में खैर नगर चौकी इंचार्ज राजीव चौहान ने पीड़िता से रिश्वत मांग ली। महिला ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से कर दी। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बस थोड़ा बता दीजिए, हम लोग चले जाएं। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद में 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां किसान अपना गेहूं बेच सकते हैं। इसके लिए पहले किसानों को विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बार एमएसपी 2,000 रुपए से अधिक है। आज से जिले के 13 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो गई है। इस बार शासन द्वारा 2015 रुपये क्विंटल की दर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीद के लिए उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था जारी की गई थी। जिले में गेहूं खरीद के लिए 13 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें गोविंदपुरम अनाज मंडी भी शामिल है। गोविंदपुरम अनाज मंडी में गेहूं बेचने के लिए सुबह से ही किसानों का पहुंचना शुरू हो गया था। हालांकि पहले दिन किसानों की संख्या कम रही, लेकिन जो किसान पहुंचे उनकी फसल की मापतोल पर गेहूं की खरीद क्रय केंद्रों पर मौजूद कर्मचारी कर रहे हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रोली सिंह ने बताया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से शासन द्वारा 2015 कुंटल की दर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। गेहूं बेचने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद वह क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकते हैं। किसानों को उनकी फसल की धनराशि ऑनलाइन तत्काल ट्रांसफर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अपराधियों में कानून का खौफ दिखने लगा है। जगह जगह बदमाश सरेंडर करने लगे हैं। देवरिया में लूट करने वाले एक शातिर अपराधी ने थाने में सरेंडर किया। उसने थानेदार के पैर पकड़कर माफी मांगी और कभी अपराध नहीं करने की कसम भी खाई। ले जाओ भाई, तुम ही हो, ले जाओ। ये कैसे लगा? थाना कोतवाली क्षेत्र में 28 तारीख को बजाजी गली के पास लूट का एक असफल प्रयास हुआ था, जिसमें बाद में ये पता चला था कि जिस व्यक्ति से लूट की जा रही थी उसके पास 25 लाख से अधिक की धनराशि थी और ये लूट उसी के साथी ने कराया था। ये पुलिस को विवेचना के मध्य तथ्य आया। इसमें एक अभियुक्त पुरुषोत्तम वो कल आकर के उसने थाना कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। गाजियाबाद नगर निगम ने पॉलिथीन मुक्त सब्जी मंडी अभियान चलाया हुआ है। नगर निगम के अधिकारी नियमित रूप से मंडी का निरीक्षण कर रहे हैं। जो दुकानदार पॉलिथीन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे विजयनगर मार्केट में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कूड़ेदान जो है वो सब लोगों ने जो है रखा हुआ है और ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तरह तरह के प्रयोग कर रही है। योगी के दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर का बोलबाला है। अब सहारनपुर में पुलिस ने बुलडोजर निकाल लिया है। पुलिस बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची और उसे थाने आने को कहा। थाने न आने पर पूरा मकान गिराने की चेतावनी दी। चलो मजाक बना दिया है। ठीक है तो ठीक है। अरे सुनो, जहाँ भी हो इनको फोन करके बता दो कि थाने में पहुंच जाए, पूरा घर तोड़ दूंगा नहीं तो। चलो चलो आप। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआईपी सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लग गई। आग के कारण परिवार के 3 सदस्य फंस गए। अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। एसी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआईपी सोसाइटी में आग लग गई।
ये घटना 14वीं मंजिल के फ्लैट में हुई। बताया जाता है कि आग एसी में हुई शॉर्ट सर्किट से लगी। इससे आर ब्लॉक के टावर में हड़कंप मच गया। जिस फ्लैट में ये घटना हुई उसमें रहने वाले परिवार के कई सदस्य इसमें फंस गए। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाला। यहाँ एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले एक सप्ताह में गाजियाबाद में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही आग की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अग्निशमन विभाग की सलाह है कि अपने बिजली के उपकरणों की जांच कराकर उन्हें ठीक करा लें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।